ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी गोंडा की, जहां बचपन संवारेगा बचपन प्ले स्कूल। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां 17 अगस्त की सुबह छात्र लक्ष्य राज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, और बताएंगे कैसे शाहजहांपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई खास बैठक। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर गोंडा से है, जहां बचपन प्ले स्कूल गोंडा का भव्य उद्घाटन समारोह सर्कुलर रोड निकट करबला गोंडा में बुधवार को आयोजित किया गया। विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक हसन सईद की अध्यक्षता में आयोजित समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सम्मान अफरोज खान द्वारा किया गया। सबसे पहले मुख्य अतिथि को संस्था के प्रबंधक हसन सईद द्वारा बुके, शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात एकेडमिक काउंसलर फिरदौस अबरार द्वारा सभी गणमान्य अतिथियों का वेलकम स्पीच देकर स्वागत किया गया। बचपन प्ले स्कूल के प्रशिक्षक शाह अहद द्वारा इस स्कूल के विजन और मिशन के बारे में बताया और कहा कि इस ग्रुप द्वारा विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती है और साथ ही अध्यापकों को भी प्रशिक्षित कर प्रभावी शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहर के वरिष्ठ जन, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष, गोंडा प्रतिनिधि एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हमारे इस कार्यक्रम में माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर मिस्टर सम्मान अफरोज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वैसे तो बहुत से डिस्ट्रिक्ट के अफसरान की मौजूदगी में ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया। ऑलरेडी आप डिग्री कॉलेज चला रहे थे, ऐसा क्या आपको महसूस हुआ कि प्ले स्कूल की शुरुआत करनी चाहिए गोंडा में? देखिए, अक्सर हम लोग ये महसूस करते हैं कि हमारे पास जो लॉट आ रही है, वो अगर वो इंटर पास आउट होकर आते हैं तो उनमें उनको ट्रेन करने में हमें ये महसूस होता है कि उनकी बेस कमज़ोर है और उन पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। और बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी बेस मजबूत नहीं होती, वो लाख मेहनत करके भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जिसके वो मुस्तहक हैं। इसलिए हम लोगों ने ये कोशिश की है कि अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन और प्ले ग्रुप से स्टार्ट करके उन्हें मॉडर्न एजुकेशन तक जोड़ा जाए और प्रोफेशनल एजुकेशन में उन्हें वो सभी चीज़ें दी जा सकें जिसके वो मुस्तहक हैं और जिससे वो काम करके आगे बढ़कर अपना नाम और अपने ज़िले और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। क्या ऐसे में आने वाले दिनों में इंटर कॉलेज की भी शुरुआत करेंगे MSITM एक ऐसा ब्रांड है जिसमें जो फॉलो करता है अपने फाउंडर हमारे बाबा जी की उस बात का कि उन्होंने ये फरमाया था कि पौधा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। आज हमने एक पौधा लगाया है, हमें उम्मीद है कि ये बड़ा होकर एक तनावर दरख्त हो। क्या कुछ एक्टिविटीज आप कराएंगे इस प्ले स्कूल में, कैसी सीखना मिलेगी बच्चों को? देखिए, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और इस प्ले स्कूल को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने 22,000 स्क्वायर फीट के इस एरिया को यूटिलाइज किया है। हम ये कह सकते हैं, जैसा कि लोगों की तरफ से ये कमेंट आ रहे हैं, कि ये शायद इस तरह का इतना बड़े पैमाने पर स्टार्ट हुआ पहला प्ले ग्रुप होगा जिसने सभी फैसिलिटीज़ के साथ गोंडा में अपनी शुरुआत की है। हमारा मकसद बच्चों को सही तालीम देना है और उन्हें बचपन से ही उस माहौल को देना है जिससे वो आगे बढ़ सकें। ये बचपन मेरा स्कूल कहाँ पे खड़ा है? गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खबर खंडवा के ओंकारेश्वर से है, जहां बिगड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लोगों में आक्रोश फिर सामने आया है। लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल पा रही है। वार्ड क्रमांक 3 के प्रवीण का ग्राम पंचायत कोठी पेट्रोल पंप के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वार्ड पार्षद भाजपा नेता प्रेम लाल गवले, कालूराम केवट अन्य मीडिया साथियों के साथ ओंकारेश्वर सिविल अस्पताल पहुंचे। गंभीर हालत में डॉक्टर रवि वर्मा द्वारा प्राथमिक उपचार कर दिया गया, लेकिन 108 एम्बुलेंस 2 घंटे विलंब से आने के कारण लोगों में आक्रोश देखा गया। बैठकों में भी जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार इस मुद्दे को अधिकारियों के समक्ष रखा गया, मगर समाधान नहीं हुआ। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में आकस्मिक होने वाली दुर्घटनाओं के दौरान हमेशा विवाद की स्थिति के बाद अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद यहाँ की व्यवस्था सुधरती है। बच्चे का एक्सीडेंट हुआ प्रॉपर ओंकारेश्वर का है और वार्ड क्रमांक 3 का निवासरत है। बाकी उसमें अभी 1 घंटे के समथिंग उसको हो गए। नगर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो एम्बुलेंस व्यवस्था होना चाहिए वो दूरभाष के माध्यम से बातचीत चल रही कि गाड़ी आ रही है। NHDC ने जो 15 लाख रुपए की लागत से जो एम्बुलेंस दी, उसकी क्या स्थिति है यहाँ?
NHDC द्वारा दी गई एम्बुलेंस 2 विभागों के बीच में अटकी पड़ी हुई है। अपने रोगी कल्याण समिति जो स्वास्थ्य विभाग है, इनसे भी इसकी व्यवस्था मैनेजमेंट हो नहीं रही है और ना ये मंदिर ट्रस्ट को देना उचित समझ रहे, क्योंकि इनको एक दिखावे के लिए गाड़ी की आवश्यकता है कि हमारे ओंकारेश्वर में हमारे स्वास्थ्य विभाग में एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है, ना तो समय पे चालू होती है और ना ही इसमें ड्राइवर उपलब्ध रहता है। आपके वार्ड में जो एक्सीडेंट हुआ उसका क्या नाम है? प्रवीण। उसका जो एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग यहाँ खड़े हैं उसके बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं आई? हाँ, मेरे से बात हुई डॉक्टर साहब से, तो बोले 40 मिनट में गाड़ी आ रही है। 40 मिनट में एक गाड़ी बुलाई उनने, वो गाड़ी में पहले से पेशेंट है। उसके बाद में बोले इसमें बिठाओ, वो महिला बैठी हुई थी, वो मना कर गई कि वो इसमें नहीं बिठाना है। बोले मेरे को ब्लीडिंग हो रही है गाड़ी में, और उनके साथ 2 जन्नी वाली गाड़ी थी। थी। अतिरिक्त एम्बुलेंस की मांग विधायक और सांसद से भी कई बार की गई है, पर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। 2-2.5 घंटे हो। पिता शंकर, उम्र 24, भिल मुल्ला निवासी था। इसको RTA के उपरांत यहाँ इलाज के लिए लाया गया था। इसका अपन ने प्रारंभिक इलाज किया है और इसके संभवतः इसके लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर की संभावना है, इसलिए अपने ने इनको जिला अस्पताल 15 लाख रुपए की एम्बुलेंस यहाँ खड़ी हुई है। 2 घंटे ओंकारेश्वर के लोग परेशान हुए। आकस्मिक घटना दुर्घटना के समय भी ये स्थिति बनती है, क्या कारण है? अपने पास अभी वर्तमान में एम्बुलेंस ड्राइवर की व्यवस्था नहीं है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भी बताया है और स्वास्थ्य एम्बुलेंस को तत्काल अपन ने फ़ोन लगाया था, वो छुट्टी खुलासा से आने में उसको 40 मिनट। खंडवा से सीनू संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। पकड़ीदयाल अनुमंडल के मधुबन थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर पुल पर 17 अगस्त की सुबह छात्र लक्ष्य राज हत्याकांड का पुलिस ने 6 माह बाद खुलासा कर दिया है। 20,000 रुपए लेकर लक्ष्य राज हत्याकांड को अपराधियों ने अंजाम दिया था। लक्ष्य के हत्या में शामिल एक अपराध कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ के दौरान हत्या में शामिल अभियुक्त नितेश साहनी ने बताया कि प्रेम प्रसंग में हत्या हुई थी। हत्या करने के लिए 20,000 रुपए मिले थे। इस दौरान उसने अपने अन्य साथी के नाम का खुलासा किया है, जिसे पुलिस गुप्त रखते हुए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पकड़ीदयाल SDPO सुबोध कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान पूरी जानकारी दी है। कृष्णगढ़ा पुल अंतर्गत है के समीप में फेनारा थाना अंतर्गत जो निवासी लक्ष्य राज, जो एक छात्र, 3 अपराध कर्मी के द्वारा अपाची बाइक से आकर गोली मारकर उस हत्या कर दी गई। उक्त कांड के संदर्भ में मधुबन 399 दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के द्वारा एक SIT का गठन किया गया था। उस SIT का अनुश्रवण खुद पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा डे टू डे बेसिस पे जो अनुसंधान किया जा रहा था, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी कानून विधन की दिशा में। इस दिशा में जो SIT टीम है, उसके द्वारा आसूचना एवं तकनीकी अनुसंधान करते हुए आज लगभग 6 महीने बाद इस कांड में सफलता प्राप्त किया गया है। इस कांड में शामिल एक अपराधकर्मी जिसका नाम नितेश साहनी है, जो बड़ा हरदिया के हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत इनसे पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा कांड में संलिप्तता स्वीकार की गई है। हत्या के कारण के संबंध में प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया है। अन्य अपराध कर्मियों के बारे में बताया गया है जो इसमें शामिल हैं। घटना में प्रयुक्त हथियार एवं जो मोटरसाइकिल था उसके बारे में भी बताया गया है इनके द्वारा। इन सारे बिंदुओं पे अब हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बताया गया कि इनका जो एक अपराधकर्मी जो दोस्त है, उसके द्वारा 20,000 रुपया इनको दिया गया था इस घटना को कारित करने के लिए, और प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया है। अभी हत्या के कारण में स्पष्टता जो है पूर्ण रूप में नहीं आई है कि आखिर किससे प्रेम प्रसंग था, क्या प्रेम प्रसंग था। इस बारे में अभी जो टीम है उसके द्वारा जांच किया जा रहा है, और जांच और फर्दर अनुसंधान में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पे हम लोग साक्ष्य के आधार पे फर्दर गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। अभी तक सब कितने आदमी? एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है, एक अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है, और इस
पूरी टीम को हम बधाई देना चाहेंगे और टीम में छापेमारी में शामिल जो पदाधिकारी थे वो हैं पुलिस निरीक्षक श्री अमित जो डीआईयू से हैं, फिर हमारे पुलिस निरीक्षक मधुबन अशोक पांडे जी, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष हमारे संजीव जी, अमरजीत जो खुद आईओ अनुसंधानक है, पीएसआई मिथिलेश, ये सभी शामिल थे इस छापेमारी टीम में। और गिरफ्तारी यहीं से हुई है और अपराधकर्मी को हम लोग राजस्थान से पूछताछ करने के लिए वहाँ से लेकर आए थे। लगातार ये घटना के बाद से बाहर ही रह रहा था, तो वहाँ से पूछताछ के लिए हम लोग लाए थे और पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा स्वीकार किया गया है और फर्दर हम लोग के पास जो साक्ष्य था उस साक्ष्य के बेसिस पर हम लोग गिरफ्तार किए हैं और उसके बाद इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां गंगा नदी के पार करीब 400 मीटर दूर मुरादाबाद आउटर पर ट्रेन में लूट करने के इरादे से चढ़ने की कोशिश में जहर खुरानी और उसका साथी था। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया, जिसके बाद दोनों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें जहर खुरानी के दाहिने पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा फरार हो गया। आरोपी जहर खुरानी का नाम आसिफ है, जो कि अमरोहा का रहने वाला है। जहर खुरानी आसिफ ने एक माह पूर्व ही दिल्ली से मजदूरी करके ट्रेन से वापस अमरोहा लौट रहे पति पत्नी को रास्ते में ही जहरीला पदार्थ देकर लूट की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया है। ये आसिफ नाम का एक अभियुक्त है जो कि पहले से ही हमारे इस क्षेत्र में एक्टिव था। इसके द्वारा हमारे वहाँ 2 घटनाएं की गई हैं और ये एक गजरौला टू चांदपुर वाले रूट पे की गई, जिसमें 2 वकील ब्रदर थे और उनको इनके द्वारा जहर दिया गया। इसकी एक सहअभियुक्ता थी जिसका नाम शबनम था और उसके द्वारा वो बेहोश होकर के हरिद्वार चले गए। उसके बाद 1 लाख रुपये उनके पास जो था वो बरामद हुआ और इसमें जेल गए थे। उसके बाद छूटने के बाद इन्होंने दोबारा आकर के अमरोहा और गजरौला के बीच में दिल्ली के पास दिल्ली में ही इन्होंने एक पूरे परिवार को इन्होंने जहर दिया था और जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो आदमी इतना ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट हुआ और वो आकर के अमरोहा के पास में गिर गया और वही उसकी डेथ हो गई, कट गया, रनओवर हो गया और उसकी पत्नी बेहोशी में आगे चली गई मंडी धनौरा और वहाँ उसको जब होश आया तो वो लौट के वापस आई और फिर घर गई तो पता चला कि मेरे पति जो है वो ऐसे ऐसे, तब उन्होंने पूरी बात बताया कि ऐसे ऐसे ये थे और एक लेडीज थी जो बताया वो ईडी थे। उसको मुकदमा हमारे द्वारा लिखा गया और उसके बाद मुकदमा लिखने के बाद फिर उस मुकदमे को इंस्पेक्टर साहब द्वारा दिल्ली भेजा गया। तो दिल्ली पुलिस भी इनकी तलाश में थी, परंतु इनका काम ये था कि ये जैसे स्टेशन पे न चढ़ करके जो लोकल जगह ट्रेन रुक जाती थी वहाँ चढ़ लेते थे, जिससे कैमरे में इनको ये ना आए। तो यही मुझे आज पुलिस द्वारा पता चला कि ये कटघर के पास में जो ट्रेन रुकेगी उस पर चढ़ करके घटना को अंजाम देंगे। वहाँ पे हमारे द्वारा इंस्पेक्टर साहब द्वारा एक जाल बिछाया गया। इनसे कहा गया जब कि आप लोग रुक जाइए, आप लोग भागिए नहीं, पुलिस के उसमें हो, तो इन्होंने बदले में फायर किया और जो इनके पास तमंचा प्राप्त हुआ उसमें से एक कारतूस जो कि इनकी बैरल नाल में थी तथा 4 जिंदा कारतूस मिले हुए हैं। उसी मुठभेड़ के दौरान इनको ये गोली लगी है और यहाँ पर ला करके मर। सर कहाँ गोली लगी है? ये दाहिने पैर में घुटने से नीचे गोली लगी हुई है, पीछे मांस में। कहाँ का रहने वाला है सर ये? यही मुरादाबाद अमरोहा का रहने वाला है और आसिफ नाम। कितने मुकदमे बताया सर आपने? हमारे वहाँ 2 पंजीकृत हुए जिसमें एक ट्रांसफ़र हुआ और 328 आईपीसी जहर खुरानी और चोरी के मुकदमे दर्ज हुए हैं तथा बाहर के जो मुकदमे हैं उनके बारे में पता किया। तो इसने इसके द्वारा कितने 3 कत्ल करे गए हैं? हाँ, अभी तक तो मतलब एक जिसमें डेथ हो गई, लेकिन 3 लोगों को काफ़ी दूर जा कर के होश आया, फिर वो वापस आए। मतलब 3 लोगों की मौत इसके द्वारा कर ली। हाँ। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में संचालित 50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं तथा CMIS पोर्टल पर दर्ज त्वरित आर्थिक विकास योजनाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत कार्यों की गुणवत्ता जांच करते हुए हस्तांतरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अपूर्ण सड़कों को निर्धारित समयानुसार पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि जो निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनके संबंधित विभाग से संपर्क कर हस्तांतरण की कार्यवाही जल्द पूर्ण की जाए। बैठक के दौरान सीडीओ अपराजिता सिंह, डीएसटीओ बाबूलाल सहित अधिकारी उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।